जगत का कर्ता कौन है, संसार का कर्ता कौन है। आज हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कहते हैं संसार का कर्ता ईश्वर है, जगत का कर्ता ईश्वर है। कह रहे हैं विभु चेतन माया करे जग को उत्पत्ति भंग। यहाँ पर भी इन्होंने आधा ही दोहा दिया है, आधा दोहा आगे देंगे। कहते हैं विभु चेतन माया करे जग को उत्पत्ति भंग। विभु, विभु यानी व्यापक, चेतन जो व्यापक चेतन है, व्यापक जो चेतन उसके आश्रित रहने वाली जो माया है, यानी वो जो चेतन को ढकने वाली, चेतन के आश्रित रहकर चेतन को ही विषय करने वाली, मतलब चेतन को ही ढकने वाली जो माया है, वो जगत की उत्पत्ति और भंग करती है। उत्पत्ति और भंग, भंग का मतलब क्या हुआ, संहार। तो यहाँ पर भंग कहने से ही ये बात समझ में आती है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों करती है। उत्पत्ति और भंग कहने से स्थिति का ग्रहण अपने आप हो जाता है, अंडरस्टूड है वहां पर स्थिति। अब आगे कहते हैं इसलिए ये अर्थ सिद्ध हुआ माया युक्त जो चेतन सो ईश्वर है। ये हम पहले से जानते, माया से युक्त जो चेतन है वो ईश्वर है। और सो ईश्वर जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करता है। ठीक है, जो माया से युक्त जो चेतन है उसी का नाम है ईश्वर, और वो ईश्वर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है। इस बात से हमको ये समझना चाहिए कि जगत का, यहाँ पर जो कहा था ना जगत का कर्ता कौन है, उनके प्रश्नों में था दूसरा प्रश्न कि संसार का कर्ता कौन है। तो संसार का कर्ता कौन है, तो इसका उत्तर यहाँ पर अपने आप क्लियर हो गया। उन्होंने कहा था कि जगत का कर्ता कोई जीव है अथवा ईश्वर है, इसका भी उत्तर यह होगा कि जगत का कर्ता ईश्वर है। अब यहाँ पर 371 यहाँ पर कहा था, ये हम लोग पढ़ चुके थे, चलो ठीक है। जगत का कर्ता ईश्वर है, अपने आप ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र है। कहते हैं जगत का कर्ता ईश्वर है, अपने आप से होवे नहीं। जगत जो है वो अपने आप से उत्पन्न नहीं होता, उसका उत्पत्ति कर्ता ईश्वर है। जो कर्ता से बिना जागृत होवे तो कुलाल बिना घट होना चाहिए। अगर कहो कि कर्ता के बिना ही संसार बना है तो फिर सबसे पहले तो कुम्हार के बिना घट बने। जब कुम्हार के बिना घट बने, बनाकर दिखा दो, कुम्हार के बिना घट बन जाए तो हम मान लेंगे कि संसार जो है ईश्वर के बिना बना है, किसी के बनाए बिना ईश्वर बना है। जब एक छोटा सा घड़ा बिना बनाए नहीं बन सकता, तो इतना विशाल संसार, इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना बताए कैसे बन सकता है। इसीलिए ये नहीं बन सकता। ठीक है, आगे कहते हैं सो कर्ता सर्वज्ञ है, और वो जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है। क्यों, कैसे? जो कार्य का कर्ता होवे सो ता कार्य को और ताके उपादान को जान के करता है। जो भी, जैसे कुम्हार अगर घड़ा बनाएगा तो घड़ा कौन सी मिट्टी से बनेगा, किस प्रक्रिया से बनेगा, ये सब पूरी प्रक्रिया का कुम्हार को ज्ञान होगा, तभी तो घड़ा बना सकेगा ना। आप ही लोग कपड़े सिलते हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो वो कपड़ा कैसा होना, कैसे कटेगा, कैसे सिलेगा, सब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। तो इतना विशाल जो संसार है, इस संसार को भी जो जगत का कर्ता होगा तो उसको सबके इतने अनंत कोटि जीव है, इन समस्त जीवों के कर्म है ना, इन जीवों के कर्म, इनकी कैसे कौन से शरीर में कर्मों का फल भोग सकेंगे आदि आदि सारी जानकारी उनको होनी चाहिए, तभी वो कर सकेगा।
तो उसका उपादान कारण, तो कह रहे हैं जो कार्य का कर्ता होवे तो उस कार्य को और उसके उपादान कारण को जानता है, तभी वो कार्य कर सकता है। इसलिए जगत का कर्ता भी जगत को और जगत के उपादान को जान के ये संसार बनाता है। इस रीति से जगत का कर्ता जगत को और जगत के उपादान को जानता है। इसीलिए जगत का कर्ता सर्वज्ञ है, क्योंकि सबको जानता है, इसलिए जगत का कर्ता क्या है? सर्वज्ञ है। और नंबर 2, जो ईश्वर है जगत का कर्ता वो सर्वशक्तिमान है। कैसे सर्वशक्तिमान है? जो अल्प शक्ति वाले जीव हैं उनसे तो जगत की रचना मन से भी चिंतन नहीं हो सकती। इस जो संसार बना हुआ है, जो जीव हैं वो उस संसार की रचना करना तो दूर, उसकी जो बना हुआ है उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते, है ना। पूरे संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहाँ क्या है पूरा कहो घूम ले, नहीं घूम सकते। इतना भगवान का मुख्य मुख्य तीर्थ ही हो आवे तो नहीं हो पाते, है कि नहीं। पूरे सृष्टि के पूरी जिंदगी घूमते घूमते चली जाएगी लेकिन घूम नहीं पाएंगे, तो फिर इसकी इतनी रचना करने की तो बात ही दूर है। तो इसलिए जो जगत का कर्ता है वो अद्भुत शक्ति वाला है, ठीक है। ये जगत का जो जगत है ये भी अद्भुत है और इसकी रचना करने वाला भी अद्भुत शक्ति वाला है। इस रीति से जगत का कर्ता सर्वशक्तिमान है। और तीसरा नंबर है स्वतंत्र है। क्यों? कैसे स्वतंत्र है? जो न्यून शक्ति वाला होगा वो पराधीन होगा, है कि नहीं। जो न्यून, जिसके पास थोड़ी शक्ति है भाई तो वो पराधीन होगा, और जो सर्वशक्तिवान होगा, सर्वशक्तिमान होगा, वो पराधीन क्यों होगा? जंगल का राजा शेर पराधीन होगा क्या? है कि नहीं। जो राजा होगा वो पराधीन होगा क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। तो उसी प्रकार से जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, तो जो सर्वशक्तिमान है वो पराधीन कैसे होगा? इसीलिए वो स्वतंत्र है। इस रीति से जगत का कर्ता सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र है, उसी को ईश्वर कहते हैं। और अब आया 372, कहते अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, पराधीन को जीव कहते हैं। क्लियर होगी बात। यद्यपि अल्पज्ञता अधिक जीव में भी परमार्थ से नहीं। जो हमने कहा ना कि अल्पज्ञता, अल्पज्ञ जीव अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, पराधीन है, तो ये जो गुण हैं ये जीव में भी परमार्थ से नहीं है। केवल जो जीव की उपाधि है अविद्या, उस अविद्या के अंदर में ये दोष है। अविद्या उपाधि मलिन सत्वगुण प्रधान है, तो अविद्या उपाधि के कारण वो अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है और पराधीन है। पर वास्तव में परमार्थ से अविद्या उपाधि को अलग कर दो तो वो ईश्वर भी, वो जीव भी अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान और पराधीन नहीं है। और उसी प्रकार से जो अल्पज्ञातिक जो है, अल्पज्ञता आदि की भ्रांति ईश्वर में है नहीं, तो वो जीव में अल्पज्ञता आदि की भ्रांति होती है लेकिन ईश्वर में ये भ्रांति नहीं होती। किंतु मायाकृत सर्वज्ञता आदि ईश्वर में है। जो माया है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र है, इसलिए ईश्वर में यही कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये वार्ता विस्तार से आगे प्रतिपादन करेंगे। इस रीति से जगत का कर्ता जीव नहीं है, ईश्वर है। अब अंक 373, ईश्वर व्यापक और नित्य है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि ईश्वर व्यापक है और नित्य है। सो ईश्वर एक देश में स्थित नहीं, मतलब एक स्थान पर नहीं है, किंतु सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर जो है केवल एक लिमिटेड क्षेत्र में नहीं है, अपितु सब कहीं व्याप्त है। जो अगर माने कि वो एक ही स्थान पर है, एक देश मतलब एक ही स्थान में है, ऐसा मानेंगे तो जिस वस्तु का देश से अंत होगा, मतलब वो केवल एक लिमिटेड स्थान पर है, ऐसी बात है, तो वो वस्तु का काल से भी अंत होगा। ये नियम है। क्या कह रहे हैं? जिसका देश से अंत होगा वो उसका काल से भी अंत होगा, निश्चित बात है। क्योंकि आज यहाँ पर है,
आज यहाँ पर और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ से खत्म, फिर क्या हुआ, फिर खत्म हो जाएगी वो चीज। तो इसीलिए जिसका देश से अंत है उसका काल से भी अंत है। तो ऐसी जो वस्तु है वो अनित्य ही होगी। जो अनित्य होगा वो कर्ता से जन्य होगा, ठीक है। जो अनित्य होगा वो कर्ता से जन्य होगा, मतलब वो अजन्मा नहीं हो सकता, उसको किसी ने बनाया है, वो किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है, उसका मतलब वो अजन्मा नहीं हो सकता। और जब अजन्मा नहीं है, जन्मा है, तो उसको निश्चित रूप से किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है, किसी के द्वारा वो पैदा किया गया है, ये बात है। इसलिए ईश्वर का भी कर्ता अंगीकार करना होगा। तो जब ईश्वर को तुम बोलोगे कि ईश्वर व्यापक नहीं है, तो ईश्वर को बनाने वाला भी तुमको कोई मानना पड़ेगा ईश्वर का। तो बोले कि ईश्वर का कर्ता कौन है? ईश्वर का कर्ता कोई बन नहीं सकता। कौन होगा? क्यों नहीं हो सकता? अगर ईश्वर का कर्ता बोले तो कौन, किसको बोलोगे? बोलोगे कि ईश्वर किससे बोलते? नहीं, आप तो अपना कर्ता बने नहीं, ईश्वर की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, ईश्वर का बनाने वाला ईश्वर ही है। अगर ऐसा बोलो तो ये भी संभव नहीं, क्योंकि अपने आप से स्वयं से स्वयं कैसे बन सकता है ना। माता पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, पर पुत्र से ही पुत्र नहीं हो जाता, पिता से ही पिता उत्पन्न नहीं होता, है ना। तो ये बात होगी। तो अगर तुम बोलोगे कि नहीं ईश्वर ईश्वर से ही उत्पन्न होता है, तो इसमें आत्माश्रय दोष होगा। अपने से अपनी उत्पत्ति ये हो नहीं सकती, और तुम ऐसा मान रहे हो, इसको हमारे शास्त्रों में आत्माश्रय दोष कहा गया है। और आप ही क्रिया का कर्ता यानी आश्रय, और आप ही क्रिया का कर्म, क्रिया का विषय रूप कार्य होवे, तहां पर आत्माश्रय दोष होता है। ये आत्माश्रय दोष की परिभाषा बता रहे हैं। देखो, जैसे कहा कि राम आम खाता है, तो यहाँ राम क्रिया का कर्ता है और जो आम है वो क्रिया का कर्म है, समझ गए। परंतु राम राम को खाता है, बनेगा? आम आम को खाता है, बनेगा? नहीं हो सकता। जहां ऐसा वाक्य बोला कि आम आम को खाता है, या आम से आम उत्पन्न होता है, राम से राम उत्पन्न होता है, ऐसा जो वाक्य होगा वो वाक्य आत्माश्रय होगा, उसमें आत्माश्रय दोष होगा। वही बात आप कह रहे हो। जैसे कुलाल जो है वो क्रिया, कुलाल यानी कुम्हार क्रिया का करता है, घड़ा बनाने की क्रिया का करता है, और घट जो है वो कर्म है, यानी क्रिया के द्वारा उत्पन्न क्या हुआ? घट, तो घट हुआ कर्म। जैसे क्रिया का कर्ता और कर्म भिन्न है, कुम्हार जो है वो करता है और कर्म है घट, दोनों अलग अलग है ना। तो अब तुम बोले कि कुम्हार कुम्हार को पैदा करता है, ये हो सकता है? घट घट को पैदा कर सकता है, ऐसा हो सकता है? जब घट का अस्तित्व ही नहीं है तो दूसरे को कैसे पैदा करेगा? उस जीव का, जैसे कह रहे हैं कि कुम्हार कुम्हार को पैदा करता है, तो कुम्हार का जब खुद ही का अस्तित्व नहीं है तो दूसरे कुम्हार को कैसे पैदा करेगा? समझ गए कि नहीं? तो वो यानी इसीलिए उसको कहेंगे आत्माश्रय दोष। कर्म नाम कार्य का है, और कार्य के विरोधी का नाम दोष है। कार्य के विरोधी का नाम दोष है। आत्माश्रय कार्य का विरोधी है, इसीलिए दोष है। क्योंकि आत्माश्रय जो बता रहे हैं, स्वयं स्वयं का आश्रय नहीं हो सकता, है ना। स्वयं व्यक्ति स्वयं का आश्रय नहीं हो सकता, इसीलिए उसको बोलेंगे ये कार्य का विरोधी है, इसलिए इसको दोष कहा गया है। नंबर 2, ईश्वर का कर्ता अन्य अंगीकार करना होगा। तो ईश्वर से अलग कोई को ईश्वर का कर्ता स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर की उत्पत्ति किसी और से हुई है, तो अब किससे उत्पन्न हुए? तो सो अन्य भी प्रथम कर्ता की न्यायी कर्ता जन्य ही कहना पड़ेगा। अब ईश्वर का कर्ता कोई तुम दूसरा बोलोगे, तो ईश्वर का कर्ता कोई है, तो जो कर्ता होगा वो भी फिर जन्य होगा। फिर वो कर्ता किससे उत्पत्ति हुई इसकी? समझ गए कि नहीं?
बोले कि ईश्वर का कोई कर्ता है, ईश्वर किसी से उत्पन्न हुआ है, तो ईश्वर जिससे, यानी ईश्वर से उत्पन्न नहीं है, किसी और से उत्पन्न हुआ है। मान लो तो उन्होंने कह दिया कि किसी और से उत्पन्न होता, तो किससे उत्पन्न हुआ है? जिससे भी उत्पन्न हुआ है उसकी भी उत्पत्ति किसी से माननी पड़ेगी कि नहीं? ये बात पकड़ रहे कि नहीं? उसकी भी उत्पत्ति किसी और से माननी पड़ेगी, ये वाली बोल रही है। तो इसीलिए सो अन्य भी प्रथम कर्ता की तरह कर्ता जन्य ही कहना पड़ेगा, उसको भी कोई कर्ता से उत्पत्ति हुई है ऐसा मानना पड़ेगा। सो ताका कर्ता भी प्रथम की न्यायी, यानी प्रथम की तरह उससे भिन्न कहना पड़ेगा। फिर जब दूसरा कर्ता बोलोगे तो उसको भी जैसे पहले कर्ता उत्पत्ति दोनों अलग होने, यानी समझ गए, जन्य और जनक दोनों अलग अलग है, वैसे अब ये दूसरा कर्ता जो बोलोगे उसको भी किसी से अलग ही होना पड़ेगा। समझ गए? उसको भी अलग होने। पिता पुत्र की, राम की उत्पत्ति किससे हुई? दशरथ से। दशरथ की उत्पत्ति तो उनके पिता अज, दशरथ की उत्पत्ति अज से हुई, फिर उनके पिता सब आप लगा लोगे, है ना। तो आखिर में अगर बोले कि आप अपने बात पे लो कि तुम आपकी उत्पत्ति कोई से, हमारे माता पिता से, तो आपके माता पिता की उत्पत्ति के लिए उनके माता पिता की अपेक्षा होगी कि नहीं होगी? फिर उनके माता पिता की उत्पत्ति ने दादा दादी की उत्पत्ति के लिए उनके माता पिता की अपेक्षा होगी। तो यही बात ईश्वर के इसमें होगा, यानी उसके लिए फिर पहला को नहीं मान रहे तो दूसरा, दूसरे के लिए फिर तीसरा, फिर तीसरे के लिए चौथा, चौथे के लिए पांचवा। तो आखिर वो सब जो रहेगा वो रुकेगा कहाँ? हम लोग पिता वाली बात करते तो हम लोग आखिर में ईश्वर पे पहुंचते हैं, हम लोग ईश्वर पे पहुंचते हैं कि ईश्वर से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। लेकिन तुम बोलोगी ईश्वर का भी कोई कर्ता हो, ईश्वर भी जन्मा है, तो ईश्वर को जन्म देने वाला कौन है ये बताओ? बोल रहे अब कह रहे हैं कि जो अब तुम बोल रहे कि ईश्वर को एक ईश्वर नहीं, इसको दूसरा ईश्वर और मानते हो, उससे ये ईश्वर उत्पन्न हुआ, तो फिर दूसरा ईश्वर हुआ उसके लिए तुमको उसकी उत्पत्ति कहाँ बोले? तीसरे ईश्वर से। तीसरे की उत्पत्ति चौथे से हुई, चौथे की पांचवे से, पांचवे की छठे से। तो ये जो बताया जा रहा है इसको अन्योन्याश्रय बोला जाता है, इसको अनवस्था दोष कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनवस्था दोष कहते हैं। और वो कहे कि पहले जो ईश्वर हुआ उसकी उत्पत्ति दूसरे ईश्वर से हुई, दूसरे की ईश्वर से फिर पहले से हुई। समझ गए? पहले ईश्वर की उत्पत्ति दूसरे से, दूसरे की फिर पहले से हुई, दूसरे, तो ये अन्योन्याश्रय दोष हुआ। समझ गए? पिता की उत्पत्ति पुत्र से, पुत्र की उत्पत्ति पिता से, तो ये अन्योन्याश्रय दोष हो गया। और फिर अगर तृतीय कर्ता अंगीकार करे तो, और फिर तृतीय का कर्ता कौन? तो बोले द्वितीय, तृतीय का कर्ता बोले द्वितीय, तो फिर क्या हो गया? यहाँ पे अन्योन्याश्रय दोष हो गया। और प्रथम मानोगे तो वहां पे चक्री का दोष हो जाएगा। साइकिल में पहले का उत्पत्ति दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की पहले से, समझ गए? उस राउंड घूम गया तो चक्री का दोष हो गया। तो इस प्रकार से ये जो बात कह रहे हैं, ये चक्र का भ्रमण जैसे होता है वैसे प्रथम कर्ता द्वितीय जन्य, द्वितीय कर्ता तृतीय जन्य और तृतीय प्रथम जन्य। सो प्रथम फिर द्वितीय जन्य, और प्रथम का उत्पत्ति कहाँ से? बोले द्वितीय जन्य। तो ये क्या होगा? इस रीति से कार्य कारण भाव का भ्रमण होवेगा। चक्रिका स्थान में कोई भी सिद्ध होवे नहीं। ठीक है? सर्व की परस्पर अपेक्षा है। यहाँ पर कोई भी उत्पन्न करने वाला और कोई किसी को नहीं कह पाओगे कि ये उत्पन्न होने वाला है। एक जो साइकिल का पहिया होता है उसमें तीली रहती है, आप किसको पहली कहोगे? है ना? उसमें सब एक समान घूम रही है तो उसमें आप किसको पहली कहोगे? तो इसीलिए ये चक्रिका दोष हो जाएगा। और अन्योन्याश्रय में दो की परस्पर अपेक्षा है, एक की सिद्धि हुए बिना अन्य की सिद्धि हुई नहीं। अन्योन्याश्रय में दो होना, जैसे कुलाल का कर्ता आप नहीं किंतु ताका पिता है। जो कुम्हार है, कुम्हार ने घड़ा बनाया, लेकिन कुम्हार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उसके कुम्हार के पिता से हुई। ठीक है ना? उसी प्रकार से प्रथम ईश्वर का कर्ता
कौन है? कोई और है। प्रथम ईश्वर का कर्ता अन्य कर्ता है। और कुलाल का, कुम्हार का जो पिता है वो अपने पुत्र से नहीं उत्पन्न होता। कुम्हार का पिता जो है वो अपने पुत्र से उत्पन्न नहीं होता, किंतु अन्य पिता से उत्पन्न होता है, उसके पिताजी कोई और है। वैसे द्वितीय कर्ता प्रथम कर्ता से उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ बोलेंगे तो द्वितीय कर्ता प्रथम कर्ता से उत्पन्न नहीं होता, किंतु अन्य कर्ता से ही कहना पड़ेगा। और कुलाल का पितामह यानी कुलाल का दादा, कुम्हार का दादा, कुम्हार और उसके पिता से उत्पन्न होवे नहीं। जो कुम्हार का पिता है वो कुम्हार से या कुम्हार के पिता से नहीं उत्पन्न होता, यानी अपने बेटे से या पोते से उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। किंतु चतुर्थ जो कुलाल का प्रपितामह उससे उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से तृतीय कर्ता भी प्रथम और द्वितीय कर्ता से उत्पन्न नहीं होता। ये बात सुन लो, जो तृतीय कर्ता है वो भी प्रथम और द्वितीय कर्ता से उत्पन्न नहीं होता, कि इसीलिए चतुर्थ कर्ता और अंगीकार करना पड़ेगा। अब उसके लिए चौथा कर्ता और कोई स्वीकार करो, और जो चतुर्थ कर्ता को मानोगे, चतुर्थ की उत्पत्ति, तो उसके लिए पंचम कर्ता मानो, पांचवा कर्ता मानो। इसीलिए ये अनवस्था दोष होगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ये धारा जो चल रही है इसी का नाम है अनवस्था। जो कर्ता की धारा अंगीकार करे तो कौन सा कर्ता जगत करे हैं? अब ये एक कर्ता की इसका कर्ता वो इसका कर्ता, एक पूरी धारा लग गई। अब इतने कर्ता में से जगत का कर्ता कौन है? प्रश्न वही है। ये निर्णय फिर भी नहीं हो सकेगा। ये प्रश्न जहां का तहां खड़ा होगा। इसीलिए आगे 5वें नंबर पे कह रहे हैं, किसी एक को जगत की कर्ता मानने में कोई युक्ति नहीं। अब ये इतने सारों में से तुम किसको जगत का कर्ता मानोगे? कोई तर्क है, कोई कारण है, कोई हेतु है? कुछ नहीं। तो इसी को यहाँ युक्ति ही नहीं है, इसलिए युक्ति के अभाव का नाम ही विनिगमना विरह, ऐसा इसको कहा गया है। विनिगमना विरह, विनिगमना विरह यानी परस्पर में ही एक दूसरे का वो गड़बड़ी हो रही है। और धारा की कहूँ विश्रांति अंगीकार करे। अब ये जो धारा चली इसकी विश्रांति कहीं पर स्वीकार करो, तो जहां पर तुम इसकी धारा का अंत स्वीकार करोगे सोई कर्ता जगत का मानना पड़ेगा, उसी को तुम जगत का कर्ता मानना होगे। तो पूर्व जो है सारे बेकार हो जाएंगे। पूर्व जो है पूरे ईश्वर तुमने जितने माने हो कर्ता वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। इसी का नाम प्रागलोप है। इसका नाम क्या है? प्रागलोप है। पिछले के अभाव का नाम प्रागलोप है। अब तुम्हारे जहां मनाई वहीं पर उसका लोप कर दो, हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए इसको प्रागलोप कहा जाता है। इस रीति से ईश्वर का देश से अंत अंगीकार करे। अगर ईश्वर का देश से अंत अंगीकार करोगे तो उत्पत्ति उसकी स्वीकार करनी पड़ेगी, और उत्पत्ति अंगीकार करोगे तो आत्माशय आदि जो खट दोष है ये उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए ये से सिद्ध होता है कि ईश्वर का देश से अंत नहीं है, ईश्वर सब कहीं व्याप्त है और इसीलिए ईश्वर नित्य है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये तर्क है। अब अंक 274 समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर कट? शारदा कहाँ है? जी हाँ दीदी। ठीक है। ईश्वर और जीव का स्वरूप से भेद नहीं है, ये पॉइंट समझो। क्या कहते हैं? ईश्वर और स्वरूप जीव का स्वरूप से भेद नहीं है। उस व्यापक ईश्वर का और जीव का स्वरूप से भेद नहीं है, किंतु उपाधि से भेद है। क्यों? अवच्छेदवाद में माया विशिष्ट चेतन ईश्वर कहा है। जो अवच्छेदवाद है वहाँ माया विशिष्ट चेतन को ईश्वर कहा है और अविद्या विशिष्ट चेतन को जीव कहा है। ये परिभाषा आप लोग जानते हैं। और आभासवाद में माया और आभास विशिष्ट चेतन को ईश्वर कहा है और आभास सहित अविद्या विशिष्ट चेतन को
जीव कहा है, ये तो परिभाषा मालूम है। विशिष्ट मतलब उसके सहित। अब नंबर 1, आभासवाद में आभास सहित अविद्या और माया का भेद है। आभासवाद में आभास सहित जो अविद्या है और माया है, माया और अविद्या में भेद है, चेतन का नहीं, चेतन का भेद नहीं है। उसी प्रकार से जो अवच्छेदवाद है, अवच्छेदवाद में भी अविद्या और माया का भेद है, किंतु स्वरूप से जो चेतन है उस चेतन का भेद नहीं है। अब ये बात क्लियर हुई। अब पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं अज्ञान में चेतन का प्रतिबिंब जीव है। जो अज्ञान है उसमें जो चेतन का प्रतिबिंब है उसको जीव कहते हैं, और जो बिंब है वो ईश्वर है। ये बात समझो, जो ईश्वर है एक तरफ बीच में दर्पण है, दर्पण के रूप में क्या है? अविद्या है। तो ईश्वर जो है, ईश्वर का जो प्रतिबिंब है अविद्या के अंदर में, ठीक है, अविद्या में जो ईश्वर का प्रतिबिंब है, अज्ञान बोलते उसी को, उसमें जो चेतन का प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब जीव है, और जो मुख्य जिसका बिंब है, जिसका वो प्रतिबिंब है, वो ईश्वर है। इस पक्ष में भी चेतन का स्वरूप से भेद नहीं है। ये एक पक्ष रखा है, कहते इस पक्ष में भी चेतन का स्वरूप से भेद नहीं है, किंतु एक ही चेतन में जीवपना और ईश्वरपना आरोपित है। ये वार्ता आगे कहेंगे। ये वाले पॉइंट को अभी आप लोग निशान लगा लेंगे, इसका खुलासा आगे होगा। क्लियर है? इस रीति से जगत का कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वतंत्र ईश्वर है। क्लियर हो गई बात? जो जगत है, जो ईश्वर के, इस रीति से जगत का कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वतंत्र ईश्वर है। सो ईश्वर व्यापक है, उसका और जीव का विशेषण मात्र से भेद है। क्लियर हुई? जो ईश्वर है वो व्यापक है, उसका और जीव का विशेषण मात्र से भेद, मतलब उपाधि जो है उसमें मिक्स होकर है, उपाधि जो है वो मिक्स है, तो उसी को ईश्वर कहा गया, और उसमें जो अविद्या उपाधि मिक्स है तो उसी चेतन को जीव कह दिया गया, और स्वरूप से उसका अभेद है। विशेषण मात्र से भेद है और स्वरूप से अभेद है। यह द्वितीय प्रश्न का उत्तर हुआ।